नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सिलेक्शन पॉइंट पर। तो चलिए हम पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर वाइज हिंदी साहित्य का इतिहास जो कर रहे थे 71 क्वेश्चन कर चुके थे, आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक किसका है? हजारी प्रसाद का है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं एक नज़र में। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 52, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर राम कुमार का है, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग हैं इसमें, एक है 1959 में, दूसरा भाग है 1960 में। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इस्तवार दल्लालेत्तुरी हिंदुस्तान की रचना की। तो किसने की? कारसादा ताशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो कौन है? पादरी एडविन ग्रिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक क्या कौन है? तो ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, सबको पता होगा। चलिए देख लेते हैं प्रमुख कथन। कथन का है साहित्य जनता की चित्रवृत्ति संचित प्रतिबिंब है। ये है रामचंद्र शुक्ल का। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। तो इसने ये कथन किसने कहा है? बाबू गुलाब राय ने। नेक्स्ट कथन है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह कथन प्रेमचंद्र का है। ये इम्पोर्टेंट कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसका है? तो सुव्यवस्थित रूप किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा? तो ये कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो परिवर्तन काल की समय सीमा क्या है? संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी। ऑप्शन ए हो जाएगा। इनका काल विभाजन देख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक काल है, प्रारंभिक काल को पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल में विभक्त किया गया है। तो पूर्व प्रारंभिक काल संवत 700 से 1343 विक्रमी है। उत्तर प्रारंभिक काल जो है संवत 1344 से संवत 1444 विक्रमी है।
दूसरा है माध्यमिक काल, ये भी 2 कालखंडों में है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 विक्रमी है और प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से संवत 1680 है। फिर है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत। पूर्वालंकृत में संवत 1681 से संवत 1790 विक्रमी और उत्तरा संवत 1791 से संवत 1889 विक्रमी है। नेक्स्ट है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल संवत 1890 से संवत 1925 विक्रमी। वर्तमान काल संवत 1926 विक्रमी से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं। तो ये हैं श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक है किशोरी वाजपेयी। पूछा जाता है कि शब्दानुशासन कौन है, तो शब्दानुशासन के हेमचंद हो जाते हैं, जबकि हिंदी शब्दानुशासन के किशोरी दास वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। तो प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन थे? जेसुआ कैटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के लेखक कौन है। तो ये है फ्रैंक ईके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी उत्थान का समय कब से कब तक माना है। तो माना है 1893 से 1918 तक। ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? तो गासादा ताशी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है। तो प्रथम उत्थान का समय माना है 1868 से 1993 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। कल इसे हम देखे थे ऊपर। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये भी फेमस पुस्तक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह का। और ग्रंथ देख लेते हैं, नामवर सिंह की आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं डॉक्टर सुमन राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। तो क्या कहा है आधुनिक काल को? गद्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। चौथा 34 में हुआ था ना, 1934 में। ऊपर 3 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है इस्तवार दल्ला लेतोरे इंदवी आ हिंदुस्तान गारसदा तासी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि। तो ये शरपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य
साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का उल्लेख किया गया है, किस रूप में उल्लेख किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी है, इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? गारसा दत्तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, इसमें पूछा गया है। मिश्र बंधु। चलिए देख लेते हैं कि हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने किन कवियों को रखा है। तो ये 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ हिंदी नवरत्न। इसमें मिश्र बंधु ने तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल त्रिपाठी, बंधभूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई और भारतेंद्र हरिश्चंद्र को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राहुल शंकराचार्य हैं और मिश्र बंधु हैं। इनको मिलाना है इनके आदिकाल नामकरण से। तो प्रारंभिक काल किसने कहा? प्रारंभिक काल अभी हम ऊपर देख के आए हैं। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। तो यहाँ कोड पे देखते हैं, डी का पहला कहाँ है? तो डी का पहला ऑप्शन नंबर ए पे ही मिल जाता है। सॉरी, ये जो है ऑप्शन नंबर डी में है, डी का पहला। और फिर देखते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल किसने कहा है? तो वीर गाथा काल शुक्ल जी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है और राहुल शंकराचार्य ने सिद्ध सामंत काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो ऑप्शन नंबर बी है कि संवत 1925 से संवत 1950 विक्रमी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है। तो दर्शन लोचन से ही ये जाते हैं ना, आंखों से, तो इसे ऐसे ही ट्रिक से याद कर सकते हैं कि दर्शन का नलिन विलोचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल का समय था। तो रीतकाल का समय क्या था? रीतकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रमी संवत में दिया गया है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। आगे चलते हैं, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? तो ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया?
आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम तो किसने दिया है? मिस्र बंधुओं ने। ये भी अभी हम ऊपर देख के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आदिकाल को बीज पवन काल नाम किसने दिया है? तो ये दिए हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? हिंदी में हिंदी साहित्य किसने लिखा है? शिवशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ सुमेलित करना है तो ए है हिंदी साहित्य की भूमिका। ये अभी हम ऊपर देख के आए हैं 1940 में जो है हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? आचार्य प्रसाद की। अब यहाँ देख लेते हैं कि ए का सेकंड किस में है। तो यहाँ ए का सेकंड बी में ही मिल जाता है तो इसका आंसर पता हो जाता है। लेकिन हम आगे देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। तो ये लिखे हैं रामकुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये किसका है? उत्तरी भारत की संत परंपरा तो ये इनका है परशुराम चतुर्वेदी। संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो ये बच्चन सिंह का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इनका जन्म काल के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आएंगे यहाँ मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर डी इधर ही है। पहले आएंगे मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर रामकुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन लेखकों का कालक्रम देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी और रामकुमार वर्मा 1905 से 1990। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979। 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? ये 3-4 बार रिपीट हो चुका है तो ये वैसे भी सबको याद हो गया होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास। सबसे पहले इसमें सबसे इजी जो है जो आपको आ रहा होगा उसको मिला ये। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? तो ये है गणपति का। तो बी का सेकंड से हो गया है। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये भी हम ऊपर देख के आए हैं, राम कुमार वर्मा का हो गया। हिंदी साहित्य और संवेदना, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। फिर है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। नया इतिहास किसका है? लक्ष्मी सागरवाड से बचे हैं तो इनका नहीं है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसका है? यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन का तो नहीं है। यहाँ राम खिलावन पांडे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से काशी नागरी प्रचारती सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? यहाँ पे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह है बालकृष्ण भट्ट की। अभी हम ऊपर देख के आए हैं ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से हम कल करेंगे। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो पॉज करके आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।